ट्रायल सेशन जैसे हमने ट्राई किया है। मैं इस सेशन में ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मान लो कि कल अगर ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन होते हैं तो वो आज का मिस कर देंगे। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन हुए हैं वो आपके फ्रेंड्स को आप इसमें ज्वाइन करा दीजिए, और उनको व्हाट्सएप वगैरह से आप माहिती भेज सकते हैं। यस, चलो और पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं। हमारा ये जो कोर्स है पूरा, जिसका नाम है बैंकिंग फॉर बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, ये हमारे कोर्स का पूरा नाम है। और जैसे कि आप जानते हो कि ये कोर्स हम तोलानी कॉमर्स कॉलेज की तरफ से इन एसोसिएशन विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हम ये कोर्स चला रहे हैं, और ये कोर्स अभी हम ऑनलाइन ही चलाएंगे। इसमें ज्यादातर बैंकिंग के एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, और खासकर वो एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि जो बैंक में आपको काम करते वक्त जरूरी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। और मैं हूँ ज्योति मैम जो हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा दिव्या वलेचा मैम है और भक्ति मैम है। हम चारों जन की 1 वीक ट्रेनिंग हुई थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, हमें सिखाया था, और उसके बाद आज हम आपको सिखा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैंकिंग की हिस्ट्री वगैरह पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि बैंकिंग हिस्ट्री आप गूगल पे सर्च करो तो आपको बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। तो अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है तो बैंकिंग हिस्ट्री को गूगल पे जाके सर्च कर सकता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। ओके, अगर कोई स्टूडेंट्स कुछ सवाल पूछना चाहता है तो उनको टाइम मिलेगा सेशन के बाद। मैं क्वेश्चंस के लिए उनको टाइम दूंगा, सो डोंट वरी। अगेन आप नोट करने के लिए एक नोटबुक और एक पेन आपके पास रखिएगा, तो आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। मुझे एक कोटेशन याद आता है जब भी मैं बैंकिंग शब्द या बैंक शब्द को यूज करता हूँ, कि बैंक इज लाइक अ ब्लड फॉर एन इकोनॉमी। बैंक इज लाइक अ ब्लड फॉर एन इकोनॉमी। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर में खून होना जरूरी है, वैसे ही एक इकोनॉमी को, अर्थतंत्र को चलाने के लिए बैंक का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो कई सारे मिनरल्स जो है उनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है। वैसे ही जो ये बैंक होती है हमारे कंट्री में, हमारे अर्थतंत्र में, इकोनॉमी में, तो वो बैंक जो है वो कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमारी जो मनी है, मनी की लिक्विडिटी है, उसको मेंटेन करता है। तो इस कारण एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में बैंक का बहुत महत्व है। जैसे कि एक बॉडी में ब्लड का इंपॉर्टेंस होता है, वैसे ही बैंक का हमारे इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस है। बैंकिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे हम सभी जानते हैं कि बैंक की बेसिक जो सर्विसेज है वो है पैसा डिपॉजिट लेना, और दूसरा जो मेन सर्विस है उसका, जो जरूरतमंद है उसको लोन देना। दीज आर द बेसिक थिंग्स। आप ग्रेजुएशन में है, आप इसको अच्छे से जानते हैं। जो ये कंसेप्ट है पैसा लेना, तो जिनके पास थोड़ी बहुत पैसे बचते हैं और वो पैसा वो बैंक में जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बैंक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। जैसे कि आज अभी आप एसबीआई में चले जाओ तो इट इज अराउंड 5.85 to 6% इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट पे एसबीआई बैंक देती है। और उसके सामने जो बिजनेसमैन वगैरह है, कि जो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग बैंक को कांटेक्ट करते हैं और बैंक के पास जाके वो अपना पैसा वो बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक का एक ही, चलो मुझे कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहा है। ट्राई डूइंग सम एप्लीकेशन। कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, मैं ये कह रहा था कि जो बिजनेसमैन वगैरह जो लोग रहते हैं, बिजनेसमैन जो है, जिनको बिजनेस में एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं। तो का हम जैसे कि सभी जानते हैं कि बैंक एक सेविंग्स पे कम इंटरेस्ट देता है और लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यही एक बैंक की नॉर्मल थियरी है जिससे बैंक कमाते हैं। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि बैंक में जो सेविंग्स पे इंटरेस्ट है वो अराउंड 6% है, लेकिन अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट अराउंड 11 to 12% रहता है। तो ये जो डिफरेंस है यही बैंक का प्रॉफिट है, ऐसे ही बैंक कमाती है। लेकिन इसके अलावा जो प्राइमरी हमने बैंक के फंक्शंस देखे, जैसे कि
सो जैसे कि हमने उसका बैंक का प्राइमरी फंक्शन देखा, आप लिख सकते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंड मनी। तो ये उसका प्राइमरी फंक्शन है। इसके अलावा कई सारे सेकेंडरी फंक्शन भी है बैंक के, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, हमारे जो गहने वगैरह है तो हम बैंक में जाके लॉकर में उसको डिपॉजिट कराते हैं, बराबर, हमारी सेफ्टी के लिए, बराबर। तो बैंक उसकी जवाबदारी लेती है, बैंक उसको सेफली सिक्योरली अपने पास रखती है, जिसके सामने वो थोड़ा चार्ज लेती है, जो हमारा लॉकर चार्जेस जिसको हम कहते हैं, बराबर। इसके अलावा एजुकेशन लोन्स है, बराबर। तो ये सारी कई सारी बैंक की जो हम कहते हैं कि बैंक की सेकेंडरी सर्विसेज है, जो बैंक सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। बट मैं यहाँ पर खास इस बात पे गौर देना चाहूंगा कि बैंकिंग जो आजकल मेम वगैरह में भी बहुत आता है कि अगर ये साल था तो 2010 से पहले क्या था। सो बैंक ऐसा नहीं है, बैंक तो कई सालों से चलती है, इसकी हिस्ट्री देखे जाए तो वो ग्रीस से चलती आ रही है। ऐसा मैंने गूगल पे सर्च किया था और मुझे जानने मिला था। बट इंडिया की अगर मैं खास बात करूं तो इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंक जब नहीं थी, ऐसा कहा जाता है कि पहली बैंक जो है वो बनी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान अराउंड 1770 में। तो बैंक उससे पहले भी बैंकिंग बिजनेस इंडिया में था। और मैं मानता हूं कि शायद आपको भी वो कुछ शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूँ, यस, कुछ शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ तो उससे आपको पता चलेगा कि बैंकिंग बिजनेस पहले भी इंडिया में हुआ करता था। यस, हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी है, आपको हेलो कहना चाहते हैं। यस सर। Hello everyone. I hope your course is going on very well. Take benefit of this vacation and learn something new. So don't be down in lockdown, be up in lockdown. Thank you all. ओके, थैंक यू सर, मनीष सर। सो जैसे सर ने कहा, डाउन मत हो जाइए और इस लॉकडाउन के समय में उसको अच्छे से यूज कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि बैंकिंग जो है, जब बैंक नहीं थी तब भी बैंकिंग सर्विसेज इंडिया में थी, जैसे कि पैसा लेना, पैसा किसी को डिपॉजिट करना। आपने ये शब्द सुने होंगे कि गांव में, खासकर भारत के गांव में महाजन हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। जमींदारी का नाम आपने सुना होगा, आजकल भी जमींदारी बहुत चलती है भारत में। इवन बैंक आने के बाद भी कई सारे गांव है जहाँ पर जमींदारी प्रथा है। तो ये साहूकार, ये जमींदार, ये महाजन, ये वो लोग थे जो इंडिया में बैंक नहीं थी उस समय बैंकिंग सर्विसेज देते थे। जैसे कि किसी को पैसे चाहिए तो वो उसके गांव में एक जमींदार होता था या महाजन होता था, उसके पास जाके वो पैसे विड्रॉ करते थे। बट ये सब सिस्टम थी और काफी अच्छे से थी, लेकिन बैंक की क्यों जरूरत पड़ी, ये हमें खास समझना चाहिए कि वाई वाई वी नीड बैंक, जब ये सारी सिस्टम इंडिया में पहले से थी। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस थे, बहुत बड़े लिमिटेशंस थे, जिस कारण बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग इंडस्ट्री की हमें जरूरत पड़ी। मैंने कुछ, अगर आपने एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने मदर इंडिया फिल्म देखी हो, मदर इंडिया फिल्म बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही थी इंडिया में। तो मदर इंडिया फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सुखी लाला। और सुखी लाला वो एक जमींदार था, महाजन था। और उसमें जो लीड एक्टर है उसकी शादी होने को होती है और उनकी फैमिली में इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो वो सुखी लाला जो महाजन है उसके पास जाते हैं। और उस टाइम गांव में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे, तो उसके पास जाते हैं और उनके पास जो लैंड होती है फार्मिंग के लिए, तो उसमें से वो एक क्वार्टर, एक चौथाई हिस्सा वो सुखी लाला को एज अ मॉर्गेज रखते हैं और फिर उसके सामने वो पैसा लेते हैं। तो होता यूं है, पिक्चर में ऐसा बताया जाता है मदर इंडिया में, कि वो जो जमींदार है, ज्यादा गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उसने 1/4 को 3/4 कर दिया। और ऐसे उसने पूरा एक क्या बोलते हैं कि इसने चीटिंग की। और एक हिस्सा हीरो के फैमिली के पास जाता है और 3 हिस्सा वो महाजन के पास चला जाता है। तो हम इंडियन सोसाइटी में काफी ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं कि जहाँ पर गांव में, खासकर जहाँ पर शिक्षण, एजुकेशन का प्रमाण कम है, वहाँ पे लोगों के साथ चीटिंग होती है और ऐसे महाजन लोग चीटिंग करते थे। तो ये एक रीजन था कि बैंक्स की हमें जरूरत पड़ी। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि मैंने देखा था एक एग्जांपल, राजस्थान का एक था, रामा करके कोई पर्सन था, मुझे याद आ रहा है ऐसे, कि उसने करीब 800 रुपए का कुछ ब्याज लिया था अराउंड इन 1984, बैंक के बाद भी। और उसके उसके सामने उसने 1 kg, अराउंड मोर देन 1 kg उसने सिल्वर डिपॉजिट किया।
तो जब वो पैसे वापस लेने गया तो वो महाजन ने, साहूकार ने मना कर दिया और उसको पैसे, उसकी लोन वेव ऑफ नहीं की और वो पैसा जो है, वो सिल्वर जो है 1 kg, वो उन्होंने ले लिया था। तो ये भी ऐसा है कि काफी सारे हैवी इंटरेस्ट रेट्स वो लोग चार्ज करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि आपका सिर्फ इंटरेस्ट ही पे हुआ है, अभी तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है। ऐसा ही एक और किस्सा हमें देखने को मिलता है। एक डूंगरपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ का एक नाना रूपासी करके एक पर्सन था, जिसका उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने करीबन कुछ पैसे उधार लिए थे और अराउंड 18 मंथ्स पूरी फैमिली, आपने देखा होगा कई टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो वहां पर एज अ लोन भरपाई के लिए पूरी फैमिली वो वहां पर काम करती है। तो अराउंड 18 मंथ्स ये जो बंदा था, उसने पूरी फैमिली के साथ दिन रात करीबन 14 14 18 18 घंटे काम किया। और 18 महीने बाद वो जो पर्सन था जिसके पास से लोन लिया, वो साहूकार ने ऐसा कहा कि अभी तो आपने इंटरेस्ट पे किया, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना बाकी है। तो काफी हैवी इंटरेस्ट रेट्स होते थे अराउंड। मैंने देखा है, खासकर अगर आपकी 800 रुपए की लोन है या 200 रुपए की लोन है तो 350 रुपए आप पे करते थे। तो इट इज अराउंड 200 to 300% इंटरेस्ट चार्ज। तो कुछ हमने रीजंस देखे, जैसे कि काफी सारी चीटिंग होती थी, पैसा आपका सिक्योर नहीं होता था, इसके अलावा हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज होते थे। तो ये सारी रीजंस जो थे जिसने फोर्स किया कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सब होना चाहिए, और इसी कारण बैंकिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई। और हम देखते हैं कि 1770 में पहली बैंक आई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया में, और उसके बाद कई सारी बैंक्स आई। मेरा मेन टॉपिक है वो है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग इज, इसको आप कह सकते हो कंज्यूमर बैंकिंग दूसरे शब्दों में। तो कंज्यूमर के रिलेटेड जो भी सर्विसेज का प्रोविजन किया जाता है, वो सारा रिटेल बैंकिंग के अंदर इंक्लूड होता है। जो भी प्रोविजंस है, जो सर्विसेज है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, वो सारे रिटेल बैंकिंग में आपके इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना, एटीएम सर्विसेज है, नेट बैंकिंग वगैरह जो सर्विसेज जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है, वो सारी यहाँ पर रिटेल बैंकिंग में इंक्लूड होगी। बराबर। सो इससे पहले ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि हमने बात शुरू की थी कि बैंक आर लाइक ब्लड फॉर एन इकोनॉमी। तो जैसे हमारे बॉडी में हमारा मेन ऑर्गन जो है, जो हमारे ब्लड फ्लो को, ब्लड की सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो हमारा हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है। तो वैसे ही हृदय जो है हमारा, हमारे ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करके रखता है ना। वो अगर मान लो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, और ज्यादा खून जाने से हमारा, हमारे हृदय की जो नली है वो फट सकती है। मान लो ब्लड फ्लो कम हो गया तो उसके कारण क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम होने के कारण मिनरल्स कम फ्लो होंगे, बराबर, तो जो हमें अनकॉन्शियस बना सकता है, चक्कर आ सकते हैं, और किसी किसी संजोगों में मौत भी हो सकती है। बराबर। तो इस कारण ब्लड में, मीन्स हमारी बॉडी में ये जो हमारा हृदय है, हमारा हार्ट है, वो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, ना ज्यादा बढ़ने देता है और ना ही ज्यादा कम होने देता है। ओके, दिव्या वलेचा मैम ज्वाइन हुए हैं। यस। तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी में जो हृदय का, हमारे हार्ट का काम करता है हमारी कंट्री में इकोनॉमी, तो वो बैंक है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं, वो एक हार्ट का काम करती है इकोनॉमी के लिए। जैसे एक हार्ट बॉडी के लिए काम करता है, वैसे ही आरबीआई जो है वो एक इकोनॉमी में हार्ट का काम करती है। वो पूरे इकोनॉमी में मनी के फ्लो को ना ज्यादा बढ़ने देती है और ना ही ज्यादा घटने देती है। मान लो अगर मनी का फ्लो बढ़ जाता है तो उसके कारण मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जिसके कारण इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगी, और हम जिसे महंगाई कहते हैं, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो हमें फेस करना पड़ेगा। मान लो मनी का फ्लो अगर इकोनॉमी में कम हो जाता है तो उसके कारण डिफ्लेशन आता है, मंदी जिसे हम कहते हैं, तो वो भी हमारे अर्थतंत्र के लिए, इकोनॉमी के लिए खराब है। तो ना ज्यादा पैसा बढ़ना चाहिए और ना ज्यादा पैसा इकोनॉमी में, कंट्री में कम होना चाहिए। मनी की लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए। तो वो काम कौन करता है? वो काम करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। सो हाँ, मैं बात कर रहा था रिटेल बैंकिंग की। रिटेल बैंकिंग मीन्स आप लिख सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय बैंक टू इंडिविजुअल कस्टमर मीन्स रिटेल बैंकिंग। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय बैंक टू इंडिविजुअल कस्टमर मीन्स रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग को हम कंज्यूमर बैंकिंग भी कह सकते हैं। सो कौन कौन से कस्टमर्स है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कस्टमर्स
जो हम रिटेल बैंकिंग में देखते हैं। सो मैं खास तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। वन इज इंडिविजुअल यानी कि कोई पर्सन, एंड द सेकंड वन इज अ नॉन इंडिविजुअल यानी कि कोई कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी हो सकती है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है। तो दीज आर इंक्लूडेड इनटू अ नॉन इंडिविजुअल कस्टमर। सो इंडिविजुअल कस्टमर्स में जैसे कि आप हो, मैं हूँ, कोई भी इंसान, जिंदा इंसान हो सकता है। सो वो सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स में आते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर्स जैसे कि आप जानते हो, आप सबका बैंक में अकाउंट होगा और मिनिमम एज जो है, आप कभी बैंक अकाउंट 3 साल के बाद, आप जब भी बड़े होते हैं आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। तो उसमें एक नॉर्मल अकाउंट होता है जो हम 18 ईयर से अबाव होते हैं, तो वो एक हमारा एक नॉर्मल अकाउंट जो रहता है बैंक के साथ। इसके अलावा अगर आप 18 ईयर्स से कम की एज है आपकी, तो आप माइनर अकाउंट खुलवा सकते हो। इसके अलावा तो फॉरेन रेजिडेंट्स होते हैं। ओके, तो फॉरेन रेजिडेंट्स के लिए भी अलग अकाउंट बनते हैं। और इसके अलावा नॉन रेजिडेंट्स होते हैं जो 180 डेज से कम इंडिया में स्टे करते हैं, तो उन्हें हम नॉन रेजिडेंट्स कहते हैं। तो उनके भी अलग अकाउंट होते हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं जो हम बैंक के साथ देखते हैं। जैसे हमने देखा नॉर्मल अकाउंट, माइनर अकाउंट, एनआरआई फॉरेन अकाउंट, बराबर, नॉन रेजिडेंट्स के अकाउंट। इसके अलावा अगर हम नॉन इंडिविजुअल को देखें तो उसमें मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आपका बिजनेस है, कंपनी है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, या पार्टनरशिप कंपनी हो सकती है, उसके भी बैंक के अकाउंट्स होते हैं। अगर कोई लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हो सकती है, खानगी कंपनी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा कई सारे क्लब्स है, कई सारे एसोसिएशंस है, कई सारी सोसाइटीज है, जैसे प्राइवेट सोसाइटीज वगैरह। तो इन सब के भी बैंक अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंटरेक्ट करता है, तो हर कोई बैंक के पास अपना बैंक अकाउंट बनवाते हैं। इसमें कई सारे अकाउंट टाइप्स आते हैं, जैसे कि हम सेविंग अकाउंट देखते हैं, रिकरिंग अकाउंट देखते हैं, और कई सारे प्रकार के अकाउंट्स हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम कस्टमर्स को देख रहे थे, बराबर, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को। तो हर कोई कस्टमर जब बैंक के पास अपना अकाउंट खुलवाने जाता है, तो आप भी गए होंगे, और मुझे पता है कि आपको भी एक फॉर्म दिया गया होगा। आप बैंक में गए होंगे, बैंक के क्लार्क ने आपको एक फॉर्म दिया होगा कि भाई ये फॉर्म भरो, और जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा दो, और आपका अकाउंट कुछ ही दिनों में बैंक के साथ खुल जाएगा। सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर जो आई थिंक आप सभी ने बैंक के साथ गए होंगे अकाउंट खुलवाने, तो आपने फॉलो की होगी, आप पास ऑन हुए होंगे। सो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके लिए तो ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन जब आप बैंक में एज अ एम्प्लॉय काम करने जाते हैं, सो यू शुड नो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको एक कौन से अकाउंट के साथ लेने हैं। तो उसकी माहिती आपको खास होनी चाहिए। जैसे कि उसमें एक बात आती है, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, उसको बैंकिंग भाषा में कहा जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कराते हैं उसको कहा जाता है नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स। नो योर कस्टमर, केवाईसी, आपने सुना होगा केवाईसी के बारे में, नो योर कस्टमर। आप जानते हो आजकल बैंकिंग फ्रॉड्स काफी बढ़ रहे हैं। तो कई कई सारे लोग आजकल तो सब डिजिटल हो गया है। तो इस कारण ये केवाईसी की जो सिस्टम निकली है वो बैंकिंग में कस्टमर को जानने के लिए, नो योर कस्टमर, ऐसे करके ये पूरी सर्विस बैंकिंग सिस्टम ने तैयार की है, जो कि काफी अच्छी है। इसमें नो योर कस्टमर केवाईसी जो एक रेटिंग देती है, ये एक रेटिंग, कस्टमर को रेटिंग दी जाती है, और वो कितना वायबल है। अगर मान लो कि आप कोई लोन लेते हो, तो आप लोन को रीपे करते हो, या आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास और क्रेडिट कार्ड पे आपने खरीदी की, तो वो कितने अमाउंट में आपको पे करना रहता है, वो सब आपके टर्म्स ऑफ कंडीशंस आपको जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तब आपको बताया जाता है। तो ये सारी रेगुलर पेमेंट अगर आप करते हो तो आपका केवाईसी जो रैंक है वो अच्छा रहता है। और जितना अच्छा केवाईसी रैंक होगा आपका, जितना अच्छा आप टाइमली पे करते हो, जैसे आपने लोन लिया है, तो अगर आपने लोन को टाइमली पे किया है, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइमली पे करते हो, पैसे जमा कराते रहते हो, और एक्टिव हो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, तो आपका एक केवाईसी रेटिंग जो है वो अच्छा बना रहता है। तो वो आपको इन फ्यूचर अगर आपको बैंक के साथ लोन लेनी है, तो वो आपको उसमें हेल्पफुल रहता है, मदद करता है। सो मैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे नहीं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आज के लिए इनिशियल सेशन में मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। हमने बैंकिंग के बारे में देखा थोड़ा बहुत, उसका इंट्रोडक्शन देखा, ब्रीफ देखा, रिटेल बैंकिंग के बारे में हमने देखा, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स देखे, और बैंकिंग की नीड्स हमने देखी। इसके साथ हमने थोड़े एग्जांपल्स भी देखे।
तो आज के दिन हमने जितना यहाँ पर डिस्कस किया है, 40 मिनट का एक सेशन होता है, तो आज के सेशन के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सजेशन हो तो सजेशंस भी आप दे सकते हैं।